हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.6 का आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। कि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.6 का ही 1 और 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रश्नावली का जो है हम लोग 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, 3 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, इसको तो सॉल्व करना है। तो 2 के पावर 2/3, 2/3, इसमें इंटू का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है। इंटू में 2 के पावर 1/5 है। इसको क्या करना है, तो हल करके दिखाना है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए, आधार सेम है। जब दो पद उपस्थित हो और दोनों पद जो है गुणा के रूप में है और उसका आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो आधार सेम रहता है। और वो पद अगर गुणा में रहता है तो क्या हो जाता है, उसका पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे एक हम लोग सूत्र की सहायता लेंगे। यहाँ पे हम सूत्र भी लिख देते हैं। होता है ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर हो जाता है ए के पावर एम प्लस का एन। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पे ये देखिएगा, तो ये 1 के पावर m है, ये 1 के पावर n है। अब आगे बढ़िएगा तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2/3 प्लस का 1/5 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो 2 के पावर यहाँ पे 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, तो 2 पचे 10, प्लस 5 के पहाड़े में 15 3 बार में, तो 1 तिया 3। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो आंसर है, और 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13 और बटा में 15। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है 1/3 के पावर 3, 1/3 के पावर 3 का होल पावर 7 है। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को तो इसका दो तरीके से आंसर दे सकता है। ठीक है, एक तरीका हम बताते हैं, दोनों तरीका बता देंगे। यहाँ पे देखिए कि 1/3 के पावर 3 है, तो अगर इसको क्या करें कि बटा हटा दें, बटा में जो टर्म है उसको अगर ऊपर लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 के पावर -3 का होल पावर 7। ये लिखने का कारण क्या है, कारण यह है कि हम लोग जानते हैं कि 1/1 के पावर n अगर दिया रहा है, वहीं दिया गया है यहाँ पे, तो बराबर में क्या हो जाता है, 1 के पावर माइनस का n हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ये कोष्टक जो है गुणा का कार्य करता है, तो -3 गुणा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 3 के पावर माइनस का 21 है। अब इसको हम लोग प्लस में बनाना चाहे घटाने को, तो प्लस में कैसे बना पाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 21। ठीक है, या तो ये आंसर दे सकता है, नहीं तो ये आंसर दे सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है हम लोगों को। ठीक है, ये आंसर दे सकता है, नहीं तो ये आंसर दे सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर देगा हमारा सही हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 7 के पावर 1/2 इंटू में 8 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 है इंटू में 8 के पावर 1/2 है। अब हम लोग जानते हैं एक सूत्र, चूंकि 1 के पावर m इंटू में अगर b के पावर m हम लोग को दिया जाए तो सूत्र हो जाएगा a इंटू बी का होल पावर m। इसी सूत्र की सहायता लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा में 8, ठीक है, का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, 7 8 56 हो जाएगा, 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें जो है यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग जो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।